नमस्कार मित्रों। मेरा नाम नितिन है और हम आज जानेंगे अंजनी कार्ड प्रिंट प्रो का जो सॉफ्टवेयर है उसका लेटेस्ट वर्जन जो रिलीज हुआ है 3 जून 2026 को, उसका डेमो वीडियो ये बताने जा रहा हूँ। लेटेस्ट वर्जन 2.26.13 है और उसमें क्या बदलाव है वो खाली हम आपको बताने के लिए वीडियो बनाया है। तो वैसे तो नॉर्मली बहुत ज़्यादा अपडेट नहीं है। ये जो डिस्प्ले था, डिस्प्ले साइज़ था, उसको डिस्क्रीज़ करके थोड़ा कॉम्पैक्ट साइज़ में लेके आए हैं ताकि छोटी डिस्प्ले हो तो भी अच्छी तरह से सॉफ्टवेयर उसमें देख सके और काम कर सके। और अभी जो वो डिस्प्ले पर हम देख रहे हैं वो अपना मेन सॉफ्टवेयर का पेज ही है। वहाँ पे नया जो कुछ है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक जो आधार स्टाइल था तो यहाँ पे साइड बार लेफ़्ट साइड बार में था, उसको हम मिडल में लेके आए हैं। दूसरा उसमें ऐड हुआ है ये मोबाइल नंबर वाला, जो पहले ऑटो डिटेक्ट नहीं हो रहा था, वो ये वर्जन से अभी ऑटो डिटेक्ट और मैंडेटरी नहीं, मतलब किसी को अगर प्रिंट करना है तो कर सकता है, नहीं करना है तो नहीं करना। यहाँ से क्लिक हटा दो तो प्रिंट नहीं होगा। दूसरा ऑटो क्रॉप गाइडलाइन आप भी ये ध्यान में रखिए, जब भी कोई पीडीएफ खोले अपलोड करे तो उसका पासवर्ड ही पीडीएफ का नाम रख देना है ताकि डायरेक्ट आप ऑटो क्रॉप में उसको क्रॉप कर सके। मैं यहाँ पे देखिए थोड़ा सा करप्ट आया है, बराबर है। ये खाली सैंपल क्या हमने चेंजेस किया वो बताने के लिए ये सैंपल हमने रखा हुआ था कि आगे जो सॉफ्टवेयर था उसमें कुछ ऐसा इशू आ रहा था तो उसको हमने सॉल्व कैसे किया है वो आपको बताने जा रहा हूँ कि वर्जन में कैसे सेट होगा। जैसे आपको दिख रहा है कि क्रॉप हो गया है, गलत तरीके से क्रॉप हुआ है, तो उसको सही कैसे करेंगे। तो हम यहाँ पे पहले सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाके यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे व्यू फ्रंट करेंगे। यहाँ पे फ्रंट दिख रहा है, ये बैक साइड के लिए है। तो यहाँ पे डेमोग्राफिक ब्लॉक बोलते हैं इसको, जो ये ब्लॉक है उसको डेमोग्राफिक बोलते हैं। और ये जो है वो सेल्फ डिक्लेरेशन बॉक्स है। तो हम यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन बॉक्स पे क्लिक करेंगे, कट एरिया पे क्लिक करेंगे। ये आधार कार्ड खुल गया। यहाँ से अच्छी तरह से उसको क्रॉप कर लो खाली, और कुछ नहीं करना। ये सही तरह से क्रॉप होके आ गया। अभी जो ये डेमोग्राफिक ब्लॉक है, मतलब फोटो फॉन्ट से जो छोटा दिख रहा है उसको बड़ा करने के लिए यहाँ पे हम उसको जूम करेंगे तो ये यहाँ से जूम हो जाएगा। यहाँ से थोड़ा हल्का सा नीचे आ जाएगा तो ये एग्जैक्टली हमको जैसा चाहिए था वैसा हो गया। अभी इसको हम सेटिंग में जाके सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको क्लियरली वो दिख रहा है, मतलब बड़ा फॉन्ट भी बड़ा हो गया है और क्लियर दिख भी रहा है। यहाँ पे हमने जो मोबाइल नंबर मैंडेटरी आ रहा था उसको मैंडेटरी से हटा दिया है, कंपलसरी अब नहीं है। तो अगर कोई कस्टमर को प्रिंट नहीं करना है तो यहाँ से आप हटा दोगे तो प्रिंट में निकल जाएगा। जैसे मैं यहाँ से हटा दिया तो आप यहाँ पे देखोगे प्रिंट में जाके तो यहाँ पे वो नहीं दिखेगा। पहला चेंजेस ये है। दूसरा है हमने ये सेटिंग बटन्स है वो इसीलिए रखा हुआ है कि इसमें जो भी ब्लॉक है उसको आप करेक्ट पोजीशन में लाके प्रिंट कर सकें। इसके बाद हम देखेंगे इसका अगर मल्टीपल आपको प्रिंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे। उसका जो बल्क अपलोड है हमने वहाँ पे करेक्शन किया हुआ है। बल्क प्रिंट में जाना है, यहाँ से कोई भी हम एक आधार कार्ड ले लेते हैं। ये आधार कार्ड ले लिया। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको सिंगल पीडीएफ की कितनी प्रिंट निकालनी है। मान लो मेरे को A4 साइज़ में 5 प्रिंट निकालनी हो तो मैं यहाँ पे 5 कर दूँगा तो एक ही आधार कार्ड की यहाँ पे 5 प्रिंट जनरेट हो जाएगी। ये बल्क प्रिंट है। जैसे यहाँ पे अभी आप मोबाइल नंबर, यहाँ पे भी ऐसा ही है, मोबाइल नंबर नहीं दिख रहा है। तो अगर आपको मोबाइल नंबर प्रिंट करना है तो यहाँ पे आपको वो करना पड़ेगा और वापस से आपको बल्क में जाके वो फाइल अपलोड करनी पड़ेगी। आप फाइल अपलोड करोगे तो वहाँ पे टॉपअप आएगा कि ऑलरेडी 5 है कार्ड है वो क्यू में है, तो आपको ज़्यादा जनरेट करनी है क्या। तो आप यस करोगे तो आप हल्का सा दूसरे 5 कार्ड, 2 कार्ड, 3 कार्ड जितना भी आप ऐड करोगे वो सेकंड पेज पे ऐड होगा। जैसे अभी ये 5 पहले हमने जनरेट किए थे वो है, और सेकंड पेज यहाँ से हो गया। तो यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर वाला आ गया है।
एक करेक्शन ये है। दूसरा ये है कि जो एप्सन प्रिंटर है L3250 3250, उसमें 4/6 में रिवर्स प्रिंट का ऑप्शन जो है वो चालू किया हुआ है। तो यहाँ पे एप्सन 3250 पे जाएंगे, अपलोड प्रिंट करेंगे, सॉरी अपलोड फाइल करेंगे, और यहाँ से कोई भी एक ले लेते हैं यहाँ से। जैसे एक मिनट, ये सिलेक्ट कर लिया, ये आ गया। अभी यहाँ से प्रिंट में जाएंगे, यहाँ पे 3250 प्लस रोटेट, यहाँ पे जो पेज बैक पेज है वो 180 डिग्री 180 डिग्री हमने रोटेट किया हुआ है। तो 4/6 में बीच में यहाँ से आप मोड़ के उसको डायरेक्ट प्रिंट करके कस्टमर को दे सकते हैं। 8050 में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं है, वो सेम टू सेम रहेगा। और इसके साथ में हमने बल्क प्रिंट के लिए भी इसको वैसे मतलब डिज़ाइन किया हुआ है। करो या नहीं करो, डायरेक्ट उसको जैसे यहाँ से ऐसे ड्रॉ किया तो भी कट होगा, और मैं अगर ड्रॉ नहीं करता और इसको खाली यहाँ से क्रॉप कंफर्म कर दो जो इमेज है वो सही है, तो भी वो यहाँ पे डिस्प्ले में शो हो जाएगी। अभी ये जो यहाँ पे ब्लैंक दिख रहा है वो बैक साइड में गया, इसलिए वो दिख रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फ़ोटो है वो बैक साइड में चला गया था, ये बैक साइड आ गया है। तो आप ऐसे भी डायरेक्ट इसको प्रिंट कर सकते हैं। उसके अलावा ई श्रम कार्ड है, आयुष्मान कार्ड है, वोटर आईडी हो गया, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वो सब आप यहाँ पे अपलोड फाइल से अपलोड कर सकते हैं। गुजरात डीएल है वो यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। गुजरात आरसी है वो यहाँ से अपलोड होगा। यूटीआई का पान अगर सिंगल प्रिंट आपको निकालना है तो आपको यहीं से उसको अपलोड करना पड़ेगा। और एडजस्ट बीसी जो है वो ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट को प्लस माइनस करने का काम करता है, तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फ़ोटो में अगर कोई करेक्शन है कि फ़ोटो को प्लस माइनस ज़्यादा करना है, आपको ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना है, तो यहाँ से आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ब्राइटनेस बढ़ाना है तो ब्राइटनेस उसका बढ़ा सकते हैं। इरेजर टूल है वो अनवांटेड कोई पार्ट है उसको रिमूव करने के लिए है, तो इरेजर का काम करेगा। ड्रॉ फ्रेम है तो उसमें भी आप किसी फ़ोटो में फ्रेम लगाना है तो वो फ्रेम लगा सकते हैं। स्कैन वाला जो बटन है वो ऐसा है कि अगर कोई स्कैनर आपके कंप्यूटर के साथ अटैच है तो आप स्कैन करके उसको डायरेक्ट सॉफ्टवेयर से आप स्मार्ट कार्ड प्रिंट कर सकते हैं। मान लो कोई कस्टमर आपके पास ओरिजिनल डीएल लेके आता है और उनको उसका एक कॉपी चाहिए, तो आप अपना ये जो सॉफ्टवेयर है, ये जो पीसी में इंस्टॉल्ड है, वहाँ पे आप प्रिंटर है उसको अटैच करके उसको यहाँ से स्कैन करेंगे। स्कैन के बाद जैसे आप क्लिक करोगे तो उसमें प्रीव्यू और स्कैन दो ऑप्शन आता है। तो पहले आपको प्रीव्यू लेना है, प्रीव्यू सक्सेस हो गया उसके बाद आप स्कैन कर लो, तो जो पार्ट आपको प्रिंट करना है उतना ही वो सॉफ्टवेयर के अंदर आपको दिखेगा। रीसेट पीछे है वो ये सब जो टूल्स है चारों, उसको रीसेट करने के लिए है। रीसेट ऑल है वो पूरा सॉफ्टवेयर को रीसेट करेगा। और दूसरा है कि हमने ये जो नया वर्जन है उसके अंदर अभी नेक्स्ट जनरेशन स्मार्ट कार्ड भी अटैच किया हुआ है, वो भी करेक्शन इसके अंदर हो गया है। ये टॉपअप बता रहा है कि आपका कार्ड सक्सेसफुली क्रॉप हुआ है या नहीं हुआ है। हुआ है तो यस करिए, अदरवाइज़ नो करेंगे तो आपको मैनुअल भी क्रॉप करने देगा ये सॉफ्टवेयर आपको। यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया इसलिए यस कर रहा हूँ। अभी देखो यहाँ पे जो फ़ॉन्ट है वो थोड़े से डल दिख रहे हैं, मतलब छोटे दिख रहे हैं, तो उसको मेरे को अगर थोड़ा सा बढ़ाना है तो क्या करूँगा कि सेटिंग में जाऊँगा। सेटिंग में जाके ये मल्टी लैंग्वेज है, याद रखना है कि मल्टी लैंग्वेज है तो नॉर्मल मल्टी में जाना है, खाली इंग्लिश है तो इंग्लिश में जाना है, अगर चाइल्ड एनरोलमेंट है तो आधार कार्ड है तो चाइल्ड में जाना है। बाद में सॉफ्टवेयर अपने आप डिसाइड करेगा कि इसमें आएगा या नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे फ़ॉन्ट थोड़े से छोटे दिख रहे हैं तो मैं यहाँ से थोड़ा सा जूम बढ़ा देता हूँ, तो फ़ॉन्ट है वो क्लियर और बड़े दिखने ये मिनी वेबसाइट है, यहाँ से स्कैनर से आप पेमेंट कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर है वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं।
और डेमो वीडियो अगर आपको देखना है तो यहाँ से दिखेगा। न्यू कोई रजिस्टर्ड है, आपको परचेस करना है तो यहाँ पे रजिस्टर्ड पे जाना है और आपका ईमेल आईडी यहाँ पे रहेगा, मोबाइल नंबर, आपका पासवर्ड। हार्डवेयर आईडी जो है वो आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे तब वो जनरेट होगा। जब इंस्टॉल करने के बाद फर्स्ट टाइम आप ओपन करोगे तो वहाँ पे हार्डवेयर आईडी आएगा, वो हार्डवेयर आईडी यहाँ पे डालना है। रेफरल में अगर आपने किसी से रेफरेंस में लिया हुआ है तो उसका डिटेल यहाँ पे डालना है, अदरवाइज़ नहीं डालना है। पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा, आप स्क्रीनशॉट यहाँ पे अपलोड करिए। यहाँ पे आपने जो भी वैलिडिटी के हिसाब से पेमेंट किया है वो हिसाब से यहाँ पे ईयर सिलेक्ट करके यहाँ पे रजिस्टर कर दो। और उसके बाद हम आपको अप्रूवल करेंगे। अप्रूवल करने के बाद आपको जाना है क्लाइंट लॉगिन में। क्लाइंट लॉगिन में जाने के बाद जो भी मोबाइल नंबर से आपने रजिस्टर्ड किया है वो मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है। उसका पासवर्ड जो भी रखा है वो पासवर्ड आप डालेंगे। तो यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ से लॉगिन मिल जाएगा। जैसे ये मेरा डेमो आईडी का जो हार्डवेयर आईडी, वो ये हार्डवेयर आईडी है, ये उसका की है और उसका वैलिडिटी अभी लाया है। और अगर आपका सॉफ्टवेयर का सब्सक्रिप्शन ख़त्म हो गया 1 साल का और आपको रिन्यूअल करना है तो भी आप यहाँ से पेमेंट डेट सिलेक्ट करिए, अमाउंट सिलेक्ट करिए और यहाँ पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट अपलोड करना है। यहाँ पे जितना भी साल का लाइफ टाइम का जो भी लिया है वो सब करके सबमिट रिन्यूअल कर दीजिए, हो जाएगा। तो ऐसा है कि मार्केट में बहुत सारे क्रैक वर्जन अभी अवेलेबल हैं और ये जेन्युइन है, आपको साथ में की दिया जाएगा। उसके अलावा ये पोर्टल से आप डायरेक्ट भी की लॉगिन करके यहाँ से कभी भी ले सकते हैं। यहाँ पे जब भी आप लॉगिन करोगे आपका जो भी वैलिडिटी वो टाइम पे होगा वो आपको यहाँ पे शो होगा। जेन्युइन है, इसलिए कहीं भी आपको इसका क्रैक मिलने वाला नहीं है। जब सॉफ्टवेयर का आपको ज़रूरत है तो आप हमसे 8866988986 पे कॉल करिए और आपका जो भी वैलिडिटी आपको रखवाना है या तो सॉफ्टवेयर एक्टिव करना है या तो डेमो लेना है, आप हमें ज़रूर कांटेक्ट करें। ये था हमारा 13 वर्जन का डेमो और पूरा इसलिए नहीं बताया गया है डिटेल्स में क्योंकि ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है हमारा, तो वहाँ पे जाके आप डिटेल में चेक कर सकते हैं। ये मेजर जो चेंजेस किया हुआ है वो खाली हम आपको दिखाना चाहते थे कि वो एग्जैक्टली कैसे काम करता है। और अगर ऐसा है कि एप्सन 805, एप्सन 8050 और एप्सन 3250 पे अभी ये सॉफ्टवेयर काम कर रहा है। अगर आपके पास कोई दूसरा प्रिंटर है और उसके लिए आपको इनबिल्ट करवाना है प्रिंटर, तो उसका हमको एडोब का फ़ोटोशॉप का PSD फाइल भेज दीजिए, तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि उसको इनबिल्ट कर सके। और किसी को इस सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, कोई इंक्वायरी है, तो मेरा मोबाइल नंबर है 8866988986 और ये नंबर पे आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, डेमो ले सकते हैं। एक्टिवेशन करना है लाइफ टाइम का या तो 1 ईयर का, तो उसके लिए आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, आपका दिन शुभ रहे और जिनको भी ज़रूरत है आप ज़रूर हमसे कांटेक्ट करें।